नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, महागठबंधन के पीछे चलते चलते आज एनडीए का घोषणा पत्र भी आ गया है। यानी एनडीए ने भी आज घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी कर दिया। हालांकि जितनी हड़बड़ी में यह घोषणा पत्र जारी हुआ और सीएम नीतीश कुमार बिना कुछ बोले ही चले गए और एनडीए की तरफ से मैनिफेस्टो पढ़ने का काम सम्राट चौधरी ने किया, उससे जाहिर है कि एनडीए में अब घमासान इस हद तक बढ़ चुका है कि इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। एनडीए के नाम पर बीजेपी अपना दबदबा बिहार में कायम कर रही है और नीतीश कुमार को कठपुतली की तरह चला रही है। यह आज फिर से साबित हो गया है। जो एनडीए का संकल्प पत्र जारी हुआ है उसमें सबसे आगे नरेंद्र मोदी का चेहरा है। ये देखिए तस्वीरें, यहां पर नीतीश कुमार के हाथ में भी, जेपी नड्डा के हाथ में भी, तमाम नेता यहां पे तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि इसमें सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का है। पीछे जेपी नड्डा, नीतीश कुमार और उनके पीछे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीरें हैं। अब इसके बाद कुछ बोलने और बताने की जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार जो लगातार पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बीजेपी ने कैसे पीछे धकेल दिया है। आरजेडी लगातार बीजेपी पर कठपुतली होने का आरोप लगाती है। अब इस संकल्प पत्र के जरिए जो जारी हुआ है उसके जरिए यहां आरजेडी ने एक बार फिर तंज कसा है। इसी संकल्प पत्र पर कहें तो तंज कसा है। और आरजेडी ने एक ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है उसमें वो आपके सामने लाना चाहता हूं। आरजेडी का लिखना है कि बीजेपी के कठपुतली नीतीश कुमार जी को भाजपा ने यह बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तथाकथित मैनिफेस्टो में कौन कौन से जुमले गढ़े गए हैं। जी हां, एनडीए के मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र में जुमले होने के आरोप ही विपक्ष लगा रहा है, क्योंकि फिर से ऐसे कई वादे बीजेपी ने किए हैं जिनके या तो पूरे होने के आसार नहीं हैं या फिर जिन पर महागठबंधन पहले ही घोषणा कर चुका है। आपको बता दूं कि बीजेपी का फोकस खास तौर पर उन वर्गों पर रहा जिनके वोट नतीजों को प्रभावित करते हैं। जैसे पिछले बिहार चुनाव में 65% मतदान महिलाओं का रहा। इस लिहाज से महिला वोटर्स को साधने की कोशिश बीजेपी ने की और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वादा किया। जबकि तेजस्वी यादव जीविका दीदियों को 30,000 रुपए मासिक वेतन देने की घोषणा कर चुके हैं। यानी महागठबंधन जीविका दीदियों को, जो 1 करोड़ 35 लाख के लगभग हैं बिहार में, 1 करोड़ 35 लाख जीविका दीदियों को हर महीने 30,000 रुपए मासिक वेतन के अलावा बहुत सारे और भी उसमें घोषणाएं हैं, जिसमें उनके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था है, उनके लिए विशेष भत्ते की व्यवस्था है। ये सारी चीजें कही गई है महागठबंधन की तरफ से। तो एक तो यहां महिलाओं को साधने की कोशिश, दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात है वो है दूसरा वर्ग। पहला वर्ग महिला अगर रखें तो महिलाओं को साधने में यहां महागठबंधन आगे नजर आता है। और साफ साफ आपने देखा कि महागठबंधन ने 1 करोड़ 34 लाख, 1 करोड़ 35 लाख जीविका दीदियों के लिए क्या कुछ किया है, क्या कुछ वादे किए, क्या कुछ घोषणा की। और दूसरी तरफ आप देखिए, यहां दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात जो जीविका दीदियों के लिए जो उस समय ऐलान किया गया था महागठबंधन की तरफ से कि जीविका सीएम जो कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं उनको स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उन्हें उनके वेतन को 30,000 रुपया प्रति माह किया जाएगा, उनको 30,000 प्रति माह दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के ब्याज को माफ करेंगे, यह भी था। और उसके अलावा तीसरी बात थी यहां कि जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुफ्त ऋण दिया जाएगा। चौथी बात यहां थी कि जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। और पांचवी बात थी कि जीविका कैडरों का, जीविका दीदियों का 5 लाख रुपए तक का बीमा कराया जाएगा। यहां पर यह बात, यानी महिलाओं को साधने में यहां भी महागठबंधन आगे निकलता हुआ नजर आता है। दूसरा वर्ग जो महत्वपूर्ण है वो है युवाओं का वर्ग। युवाओं का वर्ग और जिनके वोट किसी को भी सत्ता में बैठा सकते हैं, उनके वोट के जरिए सत्ता में आप बैठ सकते हैं या सत्ता से बाहर कर सकते हैं। यानी युवा चाहें तो नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से, यानी एनडीए की सरकार वहां फिर से बन सकती है, और युवा चाहें तो नरेंद्र मोदी सहित पूरे इस कुनबे को बाहर फेंक सकते हैं। 2014 को याद कराना यहां जरूरी है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जैसे युवाओं को लुभाने के लिए 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, वही इस बिहार में इस बार चुनाव में 1 करोड़ रोजगार की बात कही है। अब कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी, सामान्य आदमी भी, सामान्य इंसान भी, आम इंसान, आम नागरिक
भी यह गणित लगा सकता है कि अगर नरेंद्र मोदी 11 साल पहले अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए और उन्हीं के जो कलीग हैं, उनके साथी अमित शाह कह रहे हैं कि वो तो जुमला था, उसके बाद ये 1 करोड़ को बिहार के युवा क्या मानेंगे? क्या इसे बिहार के युवा इसे जुमला नहीं मानेंगे? ऐसे ऐलान किया कि जरूरत क्या थी, जब आप पहले ही कह चुके हैं कि हमने उस वक्त 2 करोड़ रोजगार देने की बात जुमले के तहत कही थी, तो आज के बिहार के युवा क्या इस आपके घोषणा को जुमला नहीं मानेंगे? लेकिन यहां पर क्या कुछ किया है, एक तरफ एनडीए जहां 1 करोड़ रोजगार की बात युवाओं को एनडीए कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रहा है, क्या कहा है महागठबंधन ने साफ साफ कहा, जो तेजस्वी प्रण है उसमें कहा है कि हम हर घर के एक बेरोजगार को नौकरी देंगे। यानी साफ साफ है कि हर घर में सरकारी नौकरी, और वो भी नौकरी ऐसी नहीं, सरकारी नौकरी देंगे। और यहां पर फिर महागठबंधन आगे नजर आता है, इसलिए आगे नजर आता है क्योंकि महागठबंधन के जो मुखिया आज की तारीख में है, जो सीएम का चेहरा है तेजस्वी यादव, जब वो नीतीश बाबू के साथ सत्ता में थे तो उन्होंने अपने वादे 10 लाख में से 5 लाख का वादा पूरा किया था। तो तेजस्वी यादव यहां फिर आगे बढ़ते हुए महागठबंधन आगे यहां पर आते हुए नजर आता है। बहरहाल एनडीए ने अति पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए बड़े वादे किए, 10 लाख रुपए की सहायता की बात की, लेकिन यहां भी ध्यान देने की बात है कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय और भागीदारी की बात करते हैं। उनके संविधान सम्मान सम्मेलन का असर है कि बिहार की पिछड़ी जातियों में महागठबंधन की पकड़ अब मजबूत हो गई है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी के साथ से एनडीए इन वर्गों को साधने में लगा हुआ है और अब संकल्प पत्र में भी वादे किए गए हैं। लेकिन इस बार यह तबका नतीजे बदलकर बीजेपी और नीतीश कुमार को क्या झटका देगा, इस सवाल की पड़ताल करने की हम इसी चर्चा में, इसी न्यूज पॉइंट में कोशिश करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि एनडीए के संकल्प पत्र को लेकर बीजेपी का काफी मजाक बन रहा है। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को संकल्प पत्र नहीं बल्कि सॉरी पत्र जारी करना चाहिए था, यानी माफीनामा। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने इसी पर जबरदस्त कमेंट किया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें हुई है वो बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस पोस्ट को देख लीजिए। इस ट्वीट में क्या कुछ लिखा है देखिए। एनडीए ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा पत्र जारी किया, जहां बीजेपी जेडीयू के तमाम नेता मौजूद थे, लेकिन यह इतिहास की सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो सिर्फ 7 सेकंड में खत्म हो गई और कई सारे नेता भाग निकले। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ उससे साफ हो गया है कि एनडीए के नेता मीडिया के सवालों का सामना नहीं करना चाहते हैं। असलियत तो यह है कि एनडीए को 20 साल सत्ता में रहने के बाद रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। जनता आज एनडीए से पूछ रही है कि आपने 20 साल में क्या किया। इसके उलट जब महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया तो हमने बताया था दोस्तों, यहां पर साफ साफ, और यह बात कह रहे हैं यहां पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसके उलट जब महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया तो हमने बताया कि हम अपने वादों को पूरा करने के लिए कैसे नीति निर्माण करेंगे। हमारा घोषणा पत्र जनता की आवाज है और हम जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं। यह बात यहां कांग्रेस लिख रही है। और इसके साथ साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें क्या कुछ कहा गया है, सुप्रिया श्रीनेत को सुनते हैं क्या कह रही हैं, सुनिए जरा। आज सुबह एनडीए ने अपने घोषणा पत्र का अनावरण किया। वहां पर जेपी नड्डा, अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जैसे काफी लोग मौजूद थे। और इससे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतिहास में कभी नहीं हुई। 6 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, मैनिफेस्टो दिखाया गया, सबके सब अगली। तो 2-4 बातें इससे साफ है। पहली बात यह है कि वो आपके किसी सवाल का सामना नहीं करना चाहते हैं, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। दूसरी और ज्यादा चिंता की बात यह, क्या बिहार के मुख्यमंत्री पूरी स्वस्थ नहीं है? क्या वो कुल मिलाकर आवाज यहां पे अच्छी नहीं आ रही है। सुप्रिया श्रीनेत जो बात कह रही हैं वो यही कह रही हैं कि इतने कम समय में, और एनडीए बनाम यहां महागठबंधन की बात हो रही है। आप जानते हैं कि तेजस्वी प्रण पत्र जारी होने पर एनडीए ने कई हमले महागठबंधन पर किए थे और पूछा था कि इसमें जो वादे किए हैं उसे पूरा आप कैसे करेंगे।
साथ ही इसमें तेजस्वी की तस्वीर होने पर भी सवाल हुए थे, सवाल उठाए गए थे कि तस्वीर जो है बहुत बड़ी यहां तेजस्वी यादव की है और तेजस्वी प्रण पत्र के नाम से यह जारी किया गया है, संकल्प पत्र चुनाव 2025। लेकिन अब वही सवाल बूमरैंग साबित हुए हैं एनडीए के लिए। एनडीए के घोषणा पत्र में आरक्षण, पलायन, बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध जैसे गंभीर सवालों पर कोई जवाब नहीं है, यानी जवाब नदारद है। केवल लुभावनी घोषणाएं हैं। क्या इनके बूते नीतीश फिर सरकार बना पाएंगे या बीजेपी का गेम प्लान इस बार कुछ और है?